ये मुश्किल ये क्या है जी, आजकल जो तरीका चल निकला है कि तलाक के बाद भी साबिक मियाँ बीवी एक साथ हर जगह आते जाते हैं, जैसे स्कूल, बच्चों की सालगिरह, कामयाबी, बीमारी, एक ही घर में। अब वो उसके लिए गैर महरम है, तो पर्दे का एहतमाम जितना इस्लाम ने कहा है उसके मुताबिक वो कर लेती है, जिस तरह गैर महरम से करना है। तो बच्चे तो उसी के हैं ना, अपने बच्चों के यहाँ, उसके यहाँ आके, या वो खामद उनके यहाँ जाके बच्चों की सालगिरह में हिस्सा लेना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इस्लाम का कानून नहीं टूटना चाहिए। सही साहब, ये सालगिरह इस्लामी त्यौहार है, क्यों जी? तो क्या करना चाहिए? नहीं मनानी चाहिए। एक साल जिंदगी का वैसे कम हो रहा है तो हम खुशियां मनाते हैं। ये तो मनफी सोच है, ये तो अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, खुशी मनानी चाहिए इसको। ये तो मनफी सोच है, ये तो मौलवी की सोच है। आपने बताया, ये क्यों नहीं कहते कि एक साल और मिल गया था जिसमें अल्लाह की इताअत की उसने, है कि नहीं खुशी का मुकाम? जी पिछली दफ़ा इसने सूरह फातिहा याद की थी, आज इसे 10 सूरतें भी ज़बानी याद हैं, सुना यहाँ पर सबके सामने, उसका रंग बदले। क्या बात। अजी केक नहीं काटना चाहिए, ये उनकी रस्म है, केक उनके बाप का है। ये दुनिया की सारी नेमतें किन के लिए हैं? मोमिनीन के लिए कि गैर मोमिनीन के लिए? तो हम उनके लिए क्यों रख दें? बस मोमबत्तियों पे फूके नहीं मारने। फूंके क्यों ना मारें? कोई इस्लाम ने मना किया है, क्यों ना मारें? ये ऐसे ही हमने, इतना छुई मुई इस्लाम नहीं है। जहेज लानत है, कैसे जहेज लानत है? गलत इस्तेमाल किसी चीज़ का भी बुरा होता है, लेकिन जहेज तो इसलिए बनाया गया था कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि निकाह को आसान कर दो और ज़िना को मुश्किल कर दो। आपने निकाह को आसान करने के लिए अब नया घर बसाना है, तो नया घर आसानी से बस जाता है? घर में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं? जहेज कहते हैं घर का सामान इकट्ठा करने को। तो पहले शादी होती थी तो भाई आता था, बहन तूने बच्ची की शादी करनी है, क्या क्या बनाया है? ये बन गया है, अच्छा ये चीज़ मेरी तरफ से। दूसरा भाई आता है, ये चीज़ मेरी तरफ से। वो चचा आया, वो कहता मेरी तरफ से। ये ताया आया, वो कहता मेरी तरफ से। तो घर का सामान इकट्ठा हो गया, निकाह आसान हो गया। ये तो इसलिए था। तो अगर आपने उसके ऊपर ये फलां की तरफ से है, ये फलां की तरफ से, उसकी शोबाजी शुरू कर दी, दूसरों को नीचे करना शुरू कर दिया, जो कम जहेज लेके आई दूसरी के मुकाबले पर उसकी हैसियत कम कर दी, तो ये तुमने गुनाह किया है, जहेज ने तो नहीं किया। तुम्हारा रद्द अमल, अपने अमल को ठीक करो, जहेज को बुरा मत कहो। हमने देखा जी हमारे और बाकायदा निकाल के लेकर हजूर ने वो जो मशकीज़ा था वो हज़रत फातिमा को जो दिया था, वो तो हजूर फलां की कमाई थी, और ये घर को बनाने के लिए किया है सब कुछ। तो मल्ले वाले निकाह किस बात का नाम है बताएं ना? ऐलान है, ये ऐलान के बगैर निकाह नहीं है। डेक्लेरेशन कि हम अपनी बीवी कैसे कर रहे हैं। और उसके अंदर अगर लड़के के साथ कुछ लोग जाते हैं जो उनके करीबी हैं, ताकि ये पता रहे कि इस लड़के की इस लड़की से शादी हुई और आज उसका वलीमा कर रहा है, तो इसमें थोड़े और ज़्यादा का ताल्लुक़ जो है वो आपकी मुआशी हैसियत से है,
ना के दीन इस्लाम से। क्या बात है। आप 100 बंदा ले आए, 200 बंदे ले आए, 400 बंदे ले आए, मस्जिद में ले आए कि सबको 2-2 छुहारे खिला दें। आप तो अपने नाक के लिए वहाँ पे जाते हैं ना शादी हाल में, नाक ना करें। बारात होनी चाहिए, वलीमा होना चाहिए। मैन शरीफ में ये पिछले कोई तकरीबन 150 साल से जो चीज़ें जिनके ऊपर बहस करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने उसको अपना दीन ईमान बनाकर बातें शुरू कर दी। हाँ जी। कीजिए, खुशी मनाइए। शादी क्या खुशी का नाम नहीं है? तो मनानी चाहिए, मनाएं। वो एक सहाबी की एक सहाबिया से शादी हो गई, तो उन्होंने निकाह पढ़ा और चुप करके चल पड़े। तो उन्होंने कहा अजीब शादी है, ना किसी ने गीत गाए, ना कोई मामला हुआ। तुम तो कहते अगर गीत गाते तो क्या गाते? तो उनका मैं शायर तो नहीं हूँ। तो आपने जो जुमले कहे वो ये थे, आता ही ना बिकुम, हम तुम्हारे पास आए, हम तुम्हें मरहबा कहते हैं, हम तुम्हें मरहबा कहते हैं। एक दूसरे को खुश आमदीद कहो, खुशी मनाओ, गीत सुनाओ। किसने मना कर दिया? बुरी बात मत कहो, फौश बात मत करो, उसकी ममानत है।